अदाकारा नगमा और डॉली बिंद्रा हैं। कोलकाता से हमारे साथ फैशन डिजाइनर अग्निमित्रा पॉल इस वक्त मौजूद है। साथ ही नोएडा स्टूडियो में मैरिज काउंसलर निशा खन्ना हमारे साथ मौजूद हैं। जानी मानी वकील जसमीत हमारे साथ मौजूद हैं और हमारे साथ ज्योति तिवारी भी हैं जो एक एनजीओ से जुड़ी हुई हैं। सबसे पहले नगमा, आपसे जानना चाहूंगी आप किस तरीके से देख रही हैं इस कानून को? देखिए, मैं समझती हूँ कि ये महिलाओं के हक में बहुत अच्छा कदम है और मैं कैबिनेट को मुबारकबाद इस कदम के लिए देना चाहती हूँ। महज इसलिए क्योंकि लड़कियां जो होती हैं उन्हें अपने पिता के घर से कुछ नहीं मिलता जब वो शादी करके चली जाती हैं, और तब वो अपने पति के घर पे जाती हैं तो उन्हें पति से कम कुछ तो मिलना चाहिए। क्योंकि अक्सर अगर 3 साल के बाद या 4 साल के बाद उनका तलाक होगा तो फिर उनके जो बच्चे होंगे वो अक्सर लड़कियों को दी जाती हैं, जैसे माओ को दी जाती है बच्चे पालने के लिए। तो जरूर उनको वो पैसे मिलने चाहिए और कम से कम 50% तो उनको मिलना चाहिए ताकि वो बच्चे को पाल सके, बड़ा कर सके। और मैं समझती हूँ कि औरतों के हक में ये बहुत ही अच्छा है। और नगमा, मैं लौटूंगी आपके पास। ज्योति तिवारी इस वक्त हमारे साथ मौजूद है। ज्योति, जो बात नगमा कह रही हैं कि मुबारकबाद एक तरीके से देनी चाहिए सरकार को, जिस तरीके की पहल हुई है, महिलाओं के हक की ये बात है, आप भी ऐसा ही सोचती हैं क्या? किन महिलाओं की बात कर रहे हैं आप? वो महिलाएं जो तलाक लेती हैं, और बाकी महिलाएं क्या करें, माताएं और बहनें क्या करें? एक पुरुष के ऊपर काफी सारे ऑब्लिगेशंस होते हैं, सिर्फ एक पत्नी का तो नहीं होता। और जैसे कि नगमा जी कह रही हैं, क्योंकि उनको माता पिता के घर से कुछ नहीं मिलता इसलिए पति कॉम्पनसेट करे। आप उस पिता को और माता को सजा नहीं देंगे जो संपत्ति में हक नहीं देते, वो अपनी बेटी को हक क्यों नहीं देते? क्यों हमारे पास कोई ऐसा कानून नहीं है? हमारे पास जब हमारे पास सक्सेशन एक्ट है, क्या कहते हैं इसका, परिवार का, जब लड़की को मिलता है हक, तो मुझे समझ में नहीं आ रहा कि ये चीज क्यों नहीं दी जा रही और पति से कॉम्पनसेट क्यों कराया जा रहा है। और आप कौन से सशक्तिकरण की बात कर रहे हैं जब आप हर समय मांगने के, और क्या आप मान के चल रहे हैं कि हर शादी में तलाक ही होता है? और आप कह रही हैं कि तलाक हो जाएगा तो उसके बाद वो महिला को मिले हक, तो बाकी माताएं और बहनें कहां जाएंगी? हम लोग भी जाके तलाक ले लें अपने पति से, तब ताकि हम लोगों को भी हक मिल सके। आप डॉली बिंद्रा भी इस वक्त हमारे साथ मौजूद है, आप इस तरह का सशक्तिकरण दे रहे हैं, पर एक राय रखती हैं। डॉली, आपका क्या नजरिया इस पूरे मामले पर? डॉली, मेरी आवाज मिल रही है आपको? डॉली पूछ रही, मैं कैसे बात करूं, आवाज ही नहीं आ रही। जी, डॉली से लगता है हमारा संपर्क नहीं हो पा रहा है। वो कह भी रही है वहां पर जो हमारी टीम मौजूद है कि आवाज उन्हें नहीं आ रही है। निशा खन्ना, मैरिज काउंसलर, नोएडा स्टूडियो में इस वक्त हमारे साथ मौजूद है। निशा, पहले अपना टेक बताइए आप। मेरा ऐसा मानना है ये कानून बना है फेवर में है कुछ ऐसी औरतें हैं जिनको इस तरह के हालातों की जरूरत पड़ती है। मेरे पास क्लिनिक में बहुत सारी ऐसी लेडीज आती है, एक ओल्ड एज में आकर कई बार पति एक दूसरी औरत से अफेयर कर लेता है। ये सिर्फ औरत या मर्द की बात नहीं है, इट इज अबाउट, अगर अन्याय हो रहा है तो कई बार ऐसे केसेस सामने आते हैं जहां लाखों और करोड़ों की प्रॉपर्टी होती है पर उन्हें हक नहीं मिलता। मैं ज्योति जी से सहमत हूं कि आज माता पिता के घर से भी लड़की को मिलना चाहिए, बट अगर ये लॉ बन रहा है तो ये फेवर में है। बट मुझे थोड़ा सा इसका क्रिटिसिज्म एक चीज लगती है, जैसे इनहेरिटेड प्रॉपर्टी पर अगर हक 50% की बात करते हैं, अगर कोर्ट में, मेरे ख्याल से वो जसमीत जी ज्यादा अच्छे से बता पाएंगी क्योंकि कोर्ट में जाते हैं तो मेरे ख्याल से अगर लॉयर जज साहब बैठे हैं तो वो पूछेंगे हमें अगर पता है कि एक पर्टिकुलर प्रॉपर्टी एक जगह पर है तो उसे कैसे प्रूव किया जाएगा? क्योंकि शायद किसी भी डॉटर इन लॉ को इतना हक नहीं होता है कि उसे ये पता हो कि प्रॉपर्टी कितनी है, किस अमाउंट की है, किस जगह पर है, क्या उसका पर्टिकुलर है। तो क्या कोर्ट उसको ये हक देती है कि एक डॉटर इन लॉ होने के नाते वो जान सके कोर्ट से? चलिए जसमीत से जान लेते हैं। जसमीत, बताइए क्या राइडर्स लगे हुए हैं इस कानून में? जी, मैं ये कहना चाहूंगी कि वुमेन एम्पावरमेंट की तरफ ये एक बहुत ही ठोस कदम है गवर्नमेंट ने जो उठाया है और बहुत ही सराहनीय है ये। अक्सर देखा जाता है कि डिवोर्स मैटर्स में जब जो हस्बैंड्स हैं, आप चाहे वो लाखों रुपया महीना कमा रहे हैं लेकिन अब एक मेंटेनेंस के नाम पे 5,000 या 10,000 रुपया महीना देके वो अपना चाहते हैं कि केस उनका माइंड अप हो जाए। लेकिन इसीलिए अब जब डिवोर्स होता है तो फाइनेंशियल क्राइसिस में आ जाती है एक लेडी, तो इसके लिए ये नया कानून आया है कि हम इनहेरिटेड प्रॉपर्टी, अब ये नहीं कहा जा रहा है कि अब सेल्फ एक्वायर्ड प्रॉपर्टी में भी होगा और इनहेरिटेड प्रॉपर्टी में भी उनको हक दिया जाएगा। एक बात मैं यहाँ कहना चाहूंगी, 50% नहीं है अभी, ये डिसाइड नहीं हुआ है कि 50% दिया जाएगा। वो जज के डिस्क्रिप्शन पे छोड़ा गया। वो सिचुएशन को देखते, केस के मेरिट्स को देखते हुए डिसाइड करेंगे। चलिए जसमीत, मैं लौटूंगी आपके पास। डॉली बिंद्रा मुंबई से इस वक्त हमारे साथ मौजूद है। डॉली, आपको मेरी आवाज मिल रही है? अभी मिल रही है जी, थैंक यू। जी, डॉली, सबसे पहले तो आप अपना नजरिया बताइए इस मामले पर। सबसे पहले मैं तो ये बोलना चाहूंगी औरतों के लिए
भारत न्यारी जय हो, हल्ला बोल। बहुत खुशी हुई ये सुनकर के। सुप्रीम कोर्ट, आई सल्यूट यू आपकी, और ये सारा कुछ जजमेंट जो डिपेंड करता है जज साहब के ऊपर। मैं ये चाहूंगी और ये पूजा करूंगी और मैं परमात्मा से विनती करती हूँ कि देश की सभी औरतों को वही न्याय मिलना चाहिए। ये कहते हुए जब डिवोर्स होता है तब जरूरी नहीं है, जिस तरीके से पहले जो महिला जी ने कहा ये कि वो औरतें सिर्फ शादी करेगी सिर्फ डिवोर्स करने के लिए, कि मैं भी अपने पति को डिवोर्स कर दूं। क्या शादी इसी मतलब का रूप होता है? शादी का मतलब ये होता है एक साथ दो शरीर एक बंधन में बंधना, ना कि आप डिवोर्स का। एक कोई औरत या कोई बच्ची या कोई नारी ये नहीं चाहती है कि विवाह करने के बाद उसका डिवोर्स होगा, ये सोच भी नहीं सकती है। हालात समय जिस तरीके से आपको वो मोड़ तक ले जाते हैं कि आपका डिवोर्स हो जाता है। ये आज का जो समाज है हमेशा चला आता है, पूरे जमाने से पुराने जमाने से चला है कि नारी को हमेशा दबाया गया है, धिंडोरा गया है, और इस तरीके से ये कहा गया कि नारी हमेशा कभी मर्द के आगे नहीं आगे बढ़ सकती है। मैं ये कहना चाहूंगी आज की नारी सब पे भारी और होनी ही चाहिए। कारण ये है नारी आप एक एम्बिशन लेके चलती है, अपना एम लेके चलती है, अपना काम करती है, पर जब शादी विवाह के बंधन में बनती है तो थोड़ा वो अपना लिविंग स्टाइल उसे चेंज करना पड़ता है, क्योंकि मेल अपना जो उनके हस्बैंड होते हैं, शौहर होते हैं, थोड़ी अंडरस्टैंडिंग और कॉपरेशन ऐसी हो जाती है दोनों में कि उनको उनके स्वभाव के हिसाब से जीना पड़ता है। पर एक ऑफिस में, दफ्तर में जब वो बाहर निकलती है दरवाजे के बाहर, वो एक हमेशा एक स्ट्रॉन्ग नारी होती है, उसका एक इंडिविजुअल एस्पेक्ट होता है, वो एक पावर कहलाती है, अपना काम करती है, मेहनत करती है, बच्चों को पालती है अगर बच्चे होते हैं उनके। तो इस तरीके से एक नारी हमेशा 100% अपने जीवन में, क्या एक जीवन एक संघर्ष है नारी के लिए? क्या हमेशा नारी को ये कहा गया कि वो हमेशा वो घुट के बस एक अबला नारी बेचारी बोला जाएगा? क्यों? आज मैं सल्यूट करती हूँ। चलिए, बहुत अहम बात यहाँ पर डॉली बिंद्रा कह रही है कि परिवार में महिलाओं का सम्मान बढ़ेगा, ये एक ऐसा कानून है। लेकिन साथ ही साथ सवाल यहाँ पर यह भी सामने आता है कि क्या एक पति की जिम्मेदारी सिर्फ और सिर्फ पत्नी के लिए ही है? क्या पति की जिम्मेदारी अपनी बहन, अपनी माँ के लिए नहीं है? ये वो तमाम पहलू हैं जो अब सामने आए हैं, जिन पर चर्चा की जरूरत महसूस की जा रही है, और इसी वजह से हम इस मुद्दे पर चर्चा कर रहे हैं। खास मेहमानों का पूरा पैनल हमारे साथ मौजूद है। हमारे साथ समाज सेविका टीना शर्मा भी इस वक्त मौजूद है नोएडा स्टूडियो में, उनसे भी इस मुद्दे पर बातचीत करेंगे। लेकिन फिलहाल एक छोटा सा ब्रेक, फौरन लौट रहे हैं।